हेलो बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को लेकर आए हैं उसका नाम है गुडविल। गुडविल का जो मीनिंग है, गुडविल का जो नेचर है, हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब हम जितने वीडियो लेकर आ रहे हैं इसमें सारे एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चंस हैं। सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेके हम आए हैं। आज हम गुडविल का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है उन 3 टाइप से किया जाता है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एक और मेथड है एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड है? एन्युटी मेथड। गुडविल का वैल्यूएशन करने का 4 मेथड है। आपके सिलेबस में, आपके बुक्स में केवल 3 मेथड का जिक्र है, तो हमको 3 मेथड पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड हैं, एक सिंपल और एक वेटेड। यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये 1, 2, 3 इसका 2 पार्ट, यानी 1, 2, 3, 4 चारों टॉपिक का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेके आए हैं। इस क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, इस क्वेश्चन को बार बार आप बनाइए, एग्जामिनेशन में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंपल एवरेज का। क्या है? द प्रॉफिट्स अर्न बाय ए बिजनेस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का प्रॉफिट है 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और अंत में 2,000 लॉस हो गया है। ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आइए यहाँ पे बना रहे हैं हम, यहाँ पे लिखिए गुडविल बराबर फॉर्मूला पर लिखिए आप, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ईयर परचेज हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है 2 ईयर परचेज, तो इंटू टू कर दीजिएगा। अब क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो याद कर लीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर क्वेश्चंस में 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करो, क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया हो तो चारों साल के प्रॉफिट को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 5 से डिवाइड करो, क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। यानी जितने साल का प्रॉफिट दिया हो सबको जोड़ लो और जितना साल है उससे डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ निकालिए आप। अब ये तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यहाँ लिखिए आप, वेयर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 5 साल के प्रॉफिट को जोड़िए। पहला साल का प्रॉफिट है 12,000, दूसरा साल का प्रॉफिट है 13,000, तीसरा साल का प्रॉफिट है 14,000, चौथा साल का प्रॉफिट है 18,000 और 5वां साल लॉस है 2,000। तो क्या कीजिएगा? लॉस माइनस हो जाता है। और किसे डिवाइड कीजिएगा? 5 से। 5 साल का है ना, तो 4 साल के 1, 2, 3, 4 साल प्रॉफिट है, जोड़ो और अगले साल लॉस है, क्या करो? माइनस कर दो। तो 12,000, 13,000, 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000,
52,000 और डिवाइडेड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 10,400। 10,400, 12,000 फिर से जोड़िए, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000, सॉरी 55,000 आ गया। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 को जोड़िए और 2,000 घटाइए, 55,000 डिवाइडेड बाई 5, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 11,000। अब यही एवरेज प्रॉफिट यहाँ फिट कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कितना गुडविल हो गया? 22,000 बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अगर सिंपल एवरेज क्वेश्चन होगा तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और कैसे निकालना है आपको हम बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रॉफिट, यही क्वेश्चन है, सिंपल एवरेज का ही है। द प्रॉफिट्स एंड लॉस, थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यहां लिखिए वेयर एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है गुणा कीजिए, 3 ईयर परचेज है, कितना है? 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। अब एवरेज प्रॉफिट निकालिए। अब आइए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? 12,000 है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 4,000, 12,000 माइनस 4,000। अगर क्वेश्चंस में दिया रहेगा एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो उसको माइनस कर दो, और अगर ये क्वेश्चंस में एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो उसको क्या करो? प्लस कर दो। इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन है, क्या हो जाएगा? माइनस। एबनॉर्मल लॉस है, क्या हो जाएगा? प्लस। अगर कोई भी एक्सपेंस छूट गया हो एंट्री करने से, उसको क्या कर दो आप? माइनस कर दो, 3 पॉइंट मिलेगा। अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस करोगे, याद कीजिए पॉइंट को। अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस, अगर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस, और अगर इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा एक्सक्लूडिंग छूट गया है तो क्या कीजिएगा? माइनस। इसके बाद निकाल लीजिए सेकंड ईयर बेटा 28,000 है प्रॉफिट, और इंश्योरेंस प्रीमियम छूट गया तो क्या करोगे? माइनस। ये एक्चुअल प्रॉफिट 20,000। थर्ड ईयर देखिए आप, थर्ड ईयर में क्या है? 18,000 है और 4,000 एबनॉर्मल लॉस, सॉरी 8,000 है, 4,000 एबनॉर्मल लॉस है, क्या करोगे? प्लस 12,000। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ नहीं दिया है, 12,000 प्रॉफिट, प्लस करो। और फिफ्थ ईयर में क्या दिया है? फिफ्थ ईयर में बेटा दिया है 4,000 लॉस, 4,000 लॉस, ब्रैकेट मतलब क्या? माइनस। ये चारों को जोड़िए, इसको माइनस कीजिए आप। 8,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 माइनस 4,000, 48,000 डिवाइडेड बाई 5, 9,600। एवरेज प्रॉफिट 9,600, यहाँ फिट कीजिए आप, 9,600 इंटू 3, एंड गुडविल 28,800। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस करो, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करो, और कोई भी एक्सपेंस छूट गया है तो क्या करो? उसको माइनस कर दो। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका कैसे फॉर्मूला है? यहाँ लिखिए, गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये रहेगा। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए, तो यहाँ पे 5 ईयर्स परचेज, 5 ईयर परचेज दिया है। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? यहाँ देखिए, वेयर निकालिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
कैसे निकलता है बेटा? यहाँ लिखिए ईयर, यहाँ लिखिए प्रॉफिट, यहाँ लिखिए वेट, यहाँ लिखिए प्रोडक्ट। क्या लिखिए? प्रोडक्ट। ठीक है। ईयर 2015, 2016, 17, 18, 2016, 2017 और 2018, ये 24,000 प्रॉफिट, ये 30,000 प्रॉफिट, ये 32,000 प्रॉफिट और ये 40,000 प्रॉफिट। क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि पहला साल का 1 मानो, दूसरे साल का 2, तीसरे साल का 3, चौथा साल का 4। अगर नहीं भी दिया हो तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे मानिए। एग्जामिनेशन में दिया रहेगा कि पहला साल के प्रॉफिट को 1 वेट मानो, दूसरे साल का 2। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो 1, 2, 3, 4। आप देखिए बेटा, 32,000 इंटू 3, 96। और देखिए वेट 1, 2, 3, 4 मान लिया। आप प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट। क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट। अब आइए, अब ये दोनों को जोड़िए, प्रोडक्ट और वेट को। $3,40,000 और 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। यहाँ लिखिए आप वेटेड प्रॉफिट बराबर प्रोडक्ट बाई वेट, प्रोडक्ट बाई वेट। टोटल प्रोडक्ट 3,40,000 और वेट 10, तो वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 34,000। यहाँ लिखिए आप 34,000, 34,000 इंटू 5, 34,000 इंटू 5 बराबर 1,70,000। यह गुडविल आपका कितना आ गया? 1,70,000। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सुपर प्रॉफिट मेथड बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब निकालना है गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दिया होगा 3 ईयर परचेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 ईयर्स परचेज। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब भैया सुपर प्रॉफिट, यहाँ लिखिए सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चंस में यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 9,000। अगर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया है और एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट या दिया हो, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो तो सीधे लिखिएगा। अगर नहीं दिया हो, 3 साल या 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट दिया हो तो 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करो। यहाँ पे इसके जैसे एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल लेना है। निकल गया। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कितना कैपिटल है? 50,000। कैपिटल इंटू रेट बाई 100, कितना रेट है? 10%। तो 50,000 का 10%, 9,000 माइनस 50,000 का 10% कितना? 5,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? यहाँ फार्मूला लिख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू रेट बाई 100, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में दिया रहेगा, निकाल लीजिए। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 4,000, यहाँ लिखिए 4,000। ये कितना गुडविल आ गया? 12,000। यह सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। अब नंबर 5वां क्वेश्चन, अब हम गुडविल बताने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब आइए यहाँ पे लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका
फार्मूला गुडविल का लिखिए, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फार्मूला है गुडविल का। एवरेज प्रॉफिट उसी तरह निकलेगा, अगर निकाल के दे दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उसी तरह निकलेगा जो वहाँ निकालते हैं आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, एवरेज प्रॉफिट 12,000 दिया है, एवरेज प्रॉफिट 12,000 और इनटू 100 बटा में रेट कितना दिया है 10% माइनस कैपिटल बटा दिया है 80,000। कितना दिया है 80,000। अब आइए, ये 12,000 इंटू 100/10 1,20,000 माइनस 80,000, यानी गुडविल कितना है 40,000। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा नहीं करना है। इस प्रकार अगर ये पांचों क्वेश्चंस बार बार बनाइए, ये 5 क्वेश्चंस बार बार आप घर पे बनाइए और एग्जामिनेशन में आराम से गुडविल का क्वेश्चन बन जाएगा। तब तक आप बनाते रहिए, फिर हम अगले चैप्टर पे मिलेंगे, अगले टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।